मेरे बच्चों, आप सबको भी स्वागत है। आज हम एक नया पाठ, छठी कक्षा का एक नया पाठ, मैं, हम, तू, तुम और आप, इस शब्दों के रहने वाला एक पाठ, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों देखिए, आप सभी भी किस तरह बातचीत करना है, तब कौन सा शब्द उपयोग करना है, इस पाठ में आप सबको भी बताया है। इसका अर्थ देखिए, मैं, नानु, हम, नावु, तू, नीनु, तुम, नीवु, आप, तावु अथवा नीवु, ये शब्द आता है। इसलिए बच्चों, आप सबको भी वाक्य किस तरह रचना करना है, इसके बारे में आप सबको भी जानकारी देने के लिए आपको ये पाठ दिया है बच्चों। इसलिए इस पाठ पर आप सदा याद रखिए, क्योंकि एक वाक्य रचना करने में आने वाला कुछ ಪ್ರಮುಖ ಶಬ್ದಾರ್ಥ है। ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು 6ನೇ ತರಗತಿಯ ಒಂದು 8ನೇ ಪಾಠ ಯಾವುದು ಅಂದಾಗ मैं, हम, तू, तुम और आप, ये सभी शब्द यानी व्यक्ति को अपने बारे में बोलने वक्त उपयोग करने वाला, अपने और अपने सामने रहने वाला व्यक्तियों के बारे में उपयोग करने वाला कुछ सर्वनाम शब्द है। आप सबको भी मालूम है, कन्नड़ में आप सभी भी पढ़ा है, नामपद और सर्वनाम यानी संज्ञा या सर्वनाम, आप सभी भी उसके बारे में जानकारी आपको कन्नड़ में शिक्षक जी ने दिया होगा। नहीं तो मैं आपको बताऊंगा, जो व्यक्ति का नाम बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा, और व्यक्ति के बदले कुछ शब्दों का उपयोग करते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ये सभी भी क्या है, सर्वनाम है। ಮಕ್ಕಳು, ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು 6ನೇ ತರಗತಿ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಾಮಪದ ಮತ್ತು ಸರ್ವನಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಪದಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ನಾವೇಳ್ತೀವಿ ನಾಮಪದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾಮಪದೊಳಗೆ 5 ಪ್ರಕಾರ: ವ್ಯಕ್ತಿವಾಚಕ, ಜಾತಿವಾಚಕ, ಭಾವವಾಚಕ, ಸಮೂಹವಾಚಕ, ದ್ರವ್ಯವಾಚಕ ಅನ್ನೋ 5 ಪ್ರಕಾರಗಳಿದ್ರೆ, ನಾಮಪದದ ಬದಲಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳು ಬರ್ತಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಸರ್ವನಾಮಗಳು ಅಂತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸರ್ವನಾಮಗಳ ಕುರಿತಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾಠನೇ ಯಾವುದು ಅಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ 8ನೇ ಪಾಠ मैं, हम, तू, तुम और आप, ये सभी भी आपको दिए गए एक वाक्य रचना करने में उपयोग होने वाला सर्वनामों का किस तरह उपयोग करना है, ये आपका पाठ है। पाठ की ओर ध्यान रखिए बच्चों। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಸರ್ವನಾಮಗಳ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಠ ಯಾವುದು ಅಂದಾಗ मैं, हम, तू, तुम और आप, ಈ ಒಂದು ಪಾಠ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪಾಠದೊಳಗೆ ನಾವು ಸರ್ವನಾಮಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪದಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋ ಒಂದು ಪಾಠ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪಾಠದೊಳಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪದಗಳನ್ನ, ಶಬ್ದಗಳನ್ನ, ವಾಕ್ಯನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಪಾಠದ ಕಡೆ ಗಮನ ಇರಲಿ. 63 ಪೇಜ್ 63ನೇ ಒಂದು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ತೆಗೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. मैं गोपाल हूँ, मैं छात्र हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। देखो, गोपाल अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं गोपाल हूँ, ನಾನು ಯಾರು, ನಾನು ಗೋಪಾಲ. मैं छात्र हूँ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. मैं स्कूल जाता हूँ, ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೋಪಾಲ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. फिर एक बार देखिए, मैं गोपाल हूँ, उन्होंने अपने आप के बारे में बता दें कि मैं गोपाल हूँ। यहाँ आप देखिए जरा, इस लड़के को यानी इस लड़का को देखते हुए आप समझ लीजिए कि इसका नाम क्या है, गोपाल है। ये तो छात्र है, ये हर रोज़ क्या करता है, स्कूल को जाता है। मैं गोपाल हूँ, वो खुद अपने बारे में बताता है कि मैं गोपाल हूँ, मैं छात्र हूँ, मैं एक छात्र हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। देखो, अपने बारे में वो बताता है कि मैं गोपाल हूँ, मैं एक छात्र हूँ और मैं स्कूल जाता हूँ। इस तरह गोपाल ने अपने बारे में यहाँ बताया है। ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸರ್ವನಾಮ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಗೋಪಾಲ್ ಹೂँ, ನಾನು ಗೋಪಾಲ, ಮೈ ಛಾತ್ರ ಹೂँ, ನಾನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಮೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಜಾತಾ ಹೂँ, ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೋಪಾಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೈ सरला हूँ, मैं सरला हूँ, मैं छात्रा हूँ. देखो छात्र पुल्लिंग, याद रखिए बच्चों, छात्र पुल्लिंग, छात्र स्त्रीलिंग, शिष्य पुल्लिंग, शिष्य स्त्रीलिंग, भैंस स्त्रीलिंग, भैंसा पुल्लिंग. इसलिए आप सबको भी लिंग के बारे में याद रहना है. यहाँ वो बताती है कि आगे, मैं सरला हूँ, मैं छात्रा हूँ, मैं लिखती हूँ. देखो आगे यहाँ रहने वाला लड़की ने यहाँ बता दिया कि मैं सरला हूँ, मेरा नाम है सरला, मैं छात्रा हूँ, मैं एक विद्यार्थिनी हूँ, मैं लिखती हूँ. वो क्या कर रहा है, वहाँ किताब में कुछ लिख रही है, इसलिए वो अपने आप के बारे में बताते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ. वो क्या कर रही है वहाँ, वो वहाँ लिख रही है, मैं लिखती हूँ. इस तरह सरला ने अपने बारे में यहाँ बताया है. मैं सरला हूँ, ನಾನು ಸರಳ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾಳಕ್ಕೆ. मैं छात्रा हूँ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. मैं लिखती हूँ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ನೀಡಿದಂಥ ಒಂದು ಗೃಹಪಾಠ ಅಥವಾ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಮಕ್ಕಳೇ आगे देखिए, यहाँ हम लड़के हैं. यहाँ आगे यहाँ देखिए बच्चों, आप सभी भी हम लड़के हैं. एक से अधिक रहने वाला शब्दों को हम क्या कहते हैं, हम लड़के हैं. हम लड़के हैं और हम मित्र हैं, हम पाठ पढ़ते हैं. देखो अपने बारे में किस तरह बताते हैं. देखो बच्चों, वहाँ हम लड़के हैं और क्या है, दो लड़के वहाँ बैठा है, इसलिए एक से अधिक ज़्यादा रहने वाला वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं. इसलिए वहाँ मैं नहीं लिया है, बल्कि वहाँ हम लड़के हैं, हम मित्र हैं, हम पाठ पढ़ते हैं. वहाँ दो मित्र वहाँ बैठा है, हम लड़के हैं. ನಾವು ಯಾರು, ನಾವು ಹುಡುಗರು. हम लड़का है इस तरह नहीं बताया है, बल्कि हम लड़के हैं, ನಾವು ಹುಡುಗರು. हम मित्र है, हम दोनों मित्र है, ನಾವಿಬ್ಬರು ಏನು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅನ್ನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. हम पाठ पढ़ते हैं, ನಾವೇನು ಓದ ಅಂತೀವಿ, ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲ ಗುರುಗಳು, ಆ ಪಾಠನ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓದುತ್ತೇವೆ ಅಂತಂದು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ फिर एक बार देखिए, हम लड़के हैं, हम मित्र हैं, हम पाठ पढ़ते हैं. हम लड़के हैं, हम मित्र हैं, हम पाठ पढ़ते हैं. आगे देखिए, वहाँ लड़कियाँ अपने बारे में, लड़कियाँ किस तरह अपने बारे में यहाँ बताते हैं. देखो हम लड़कियाँ हैं, हम खेलती हैं और हम साथ रहती है. देखो लड़कियाँ खुद अपने बारे में किस तरह कहती है. देखो हम लड़कियाँ हैं और सभी भी लड़कियाँ हैं. वहाँ 3 लड़कियाँ हैं, इसलिए वो अपने बारे में क्या बताया है, हम लड़कियाँ हैं, हम खेलती है और सभी भी क्या कर रहा है, वहाँ खेल रहे हैं. हम खेलती है, हम साथ रहती है और सभी भी एक दूसरे से दूर नहीं रहते हैं और सदा साथ रहते हैं. इस तरह अपने बारे में यहाँ लड़कियाँ बताया है. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಡ್ರು ಆಟ ಆಡೋದಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ ಲಡ್ಕಿಯಾ ಹೇ, ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗಿಯರು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹಮ್ ಕೇಳ್ತಿ ಹೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಂತೀವಿ, ಆಟ ಆಡೋಂತೀವಿ ಅಂತಂದು ಆ ಹುಡುಗಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಮ್ ಸಾಥ್ रहती है, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇರುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. तू मोहन है. देखो व्यक्ति अपने बारे में छोड़कर दूसरे के बारे में बोलने वक्त किस तरह सर्वनाम उपयोग करता है. तो मोहन है, तो कौन है, तो मोहन है. तो
दूध पीता है, तू दूध पीता है। और तू बलवान है, तू तो मोहन है, तू दूध पीता है और तू तो एक बलवान है। तू मोहन है, व्यक्ति अपने के बारे में छोड़कर अपने सामने रहने वाला व्यक्ति के बारे में बोलने वक्त तू मोहन है, तू दूध पीता है और तुम बलवान हो। इस तरह उसके बारे में बोलने वक्त व्यक्ति अपने को छोड़कर अपने सामने रहने वाला एक ही व्यक्ति के बारे में बोलने वक्त तू शब्द का प्रयोग करता है। इसलिए वहाँ बताता है कि तू मोहन है, नियारू नीनु मोहन, तू दूध पीता है, नीनु हाल कुडितीया, तू बलवान है, ನೀನು ಬಹಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿವಂತನದಿ, ನೀನು ಬಲಶಾಲಿ ಇದಿ ಅಂತಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಎದುರಿಗಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ। आगे हम देखिए बच्चों, यहाँ व्यक्ति अपने के छोड़कर दूसरे के बारे में यानी अपने के उम्र में बड़े रहने वाला व्यक्तियों को उपयोग करने वाला शब्द में तुम किसान हो। तुम कौन हो? तुम किसान हो। तुम हल चलाते हो, तुम तो खेती में क्या करते हैं? हल चलाते हो, खेती में हल चलाते हो। और तुम अन्नदाता हो। देखो, व्यक्ति अपने के उम्र में बड़े रहने वाला व्यक्तियों के बारे में बताते हैं कि तुम किसान हो। तुम कौन हो? तुम किसान हो। नीनो रैता, उनके साथ भी कुछ लोग हैं पीछे। और तुम हल चलाते हो, नीनो ನೇಗಿಲನ್ನ ಉಡಿಸ್ತಿಪ್ಪ, ನೇಗಿಲನ್ನ ಹೊಲದೊಳಗೆ ನೇಗಿಲಿಂದ ಹೊಲನೇನು ಮಾಡ್ತಿಪ್ಪ? ಬಿತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। तुम अन्नदाता हो, सबको भी खाने देने वाला एक व्यक्ति अन्नदाता तुम हो। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನ ನೀಡುವಂಥ अन्नदाता ಯಾರು ಅಂದಾಗ ಅದು ರೈತ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು, वो किसान है। इसलिए तुम तो अन्नदाता हो, सबको भी खाना देने वाला महान व्यक्ति हो। इस तरह उनके बारे में यहाँ अपने के उम्र में बड़े रहने वाला व्यक्तियों के बारे में और एक पूजनीय रहने वाला व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं? उसे गौरव देते हुए तू नहीं बोलते, बल्कि उनको गौरव देते हुए उसे हम क्या कहते हैं? तुम। इज्जत से उसे उन लोगों को हम क्या कहते हैं? इज्जत से गौरव देते हैं। और आइए और एक यहाँ चित्र है, देखो बच्चों। आप अध्यापक हैं, ನೀವು ಶಿಕ್ಷಕರು। आप कविता सुनाते हैं। आप तो हम लोगों को, हम छात्रों को क्या करते हैं? आप लोग आप कविता सुनाते हैं। हम छात्रों को कविता सुनाते हैं। आप लिखना सिखाते हैं। हम लोगों को आप क्या करते हैं? लिखना सिखाते हैं। आप तो शिक्षक हैं, ನೀವು ಶಿಕ್ಷಕರು। आप कविता सुनाते हैं, ನೀವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕಲಿಸ್ತೀರಿ ಗುರುಗಳ। आप लिखना सिखाते हैं, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರವಣಿಗೆ ಬರೆಯೋದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗುರುಗಳ? ಬರೆಯೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಮಕ್ಕಳೇ। यहाँ अभ्यास देखिए बच्चों। वहाँ कुछ शब्दों को दिया है आप लोगों को लिखने के लिए। वहाँ मैं लिखूँगा, आप सभी भी क्या करो? वहाँ अपने किताबों में पेंसिल से लिख लो बच्चों। उदाहरण के अनुसार लिखने के लिए आपको वहाँ दिया है अ, भ और ख। इस तरह 3 सेशन किया है। मैं लिखती हूँ, तुम लिखती हो, तुम लिखते हो, आप लिखती है, उसी तरह मैं पढ़ती हूँ, तुम पढ़ते हो। देखो यहाँ कुछ परिवर्तन हुआ, तुम पढ़ती हो नहीं, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ती हो,
आप पढ़ती हो, आप पढ़ती है, आप पढ़ते पढ़ते, आप पढ़ती हैं, क्षमा कीजिए, आप पढ़ते हैं, आगे देखिए, मैं खाता हूँ, तुम खाते हो, आप खाते हैं, मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, आप जाते हैं, मैं गाती हूँ, तुम गाते हो, आप गाते हैं, मैं देखता हूँ, तुम देखती हो, तुम देखते हो, बच्चा यहाँ देखिए, मैं देखता हूँ, तुम देखते हो और आप देखते हैं। उसी तरह मैं हंसती हूँ, तुम हंसते हो और आप हंसते हैं। यानी मैं का मतलब मैं हंसती हूँ, ನಾನು ನಗುತ್ತೇನೆ, तुम ಹಸ್ತೆ ಹೋ, ನೀವು ನಗುತ್ತೀರಿ, आप ಹಸ್ತೆ ಹೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಗುತ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು वाक्यों को पढ़ो और उदाहरण के अनुसार लिखने के लिए आपको वहाँ दिया है। यहाँ देखिए उदाहरण के लिए, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ, यहाँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग दिया है। मैं पढ़ता हूँ पुल्लिंग है, मैं पढ़ती हूँ ये स्त्रीलिंग है। उसी तरह तुम खेलते हो, तुम खेलते हो, यहाँ तुम वहाँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं रहता है, इसलिए तुम खेलते हो, वहाँ भी तुम खेलते हो। तुम लिखते हो, थोड़ा गलत हुआ बच्चों वहाँ। मैं पहला उदाहरण के लिए, हाँ यहाँ आप लिखते हैं, ये आना था। आप लिखते हो, आप लिखते हैं। उसी तरह यहाँ भी आप लिखते हैं। और उसी तरह तुम आते हो, तुम आती हो। और मैं चलता हूँ, मैं चलती हूँ। तुम जाते हो और तुम जाते हो। उसी प्रकार आ जाता है बच्चों। इसलिए उन शब्दों पर याद रखिए। यहाँ भी तुम आते हो, तुम आते हो, तुम आते हो। और मैं चलती हूँ, मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं चलती हूँ। तुम जाते हो और तुम जाते हो। उसी प्रकार क्रम यानी उल्टा सीधा शब्द दिया है, उन शब्दों को सीधा प्रकार से लिखने के लिए आपको बताया है। मैं गोपाल हूँ, वहाँ हूँ गोपाल मैं उस प्रकार है, इसलिए ठीक तरह से मैं यहाँ लिखा है बच्चों। वहाँ देखिए, मैं गोपाल हूँ। वहाँ जाता, मैं हूँ स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ।
लड़कियां है हम लड़कियां है। उसी प्रकार तू है पीता दूध, तो दूध पीता है। उसी तरह हो अन्नदात तुम अन्नदात हो। कविता आप है सुनते, आप कविता सुनते हैं। सुनाते हैं, सुनाते हैं, आप कविता सुनाते हैं। इस प्रकार ये बच्चे आप सभी भी घर में क्या करो, अभ्यास करो। इसी प्रकार का अन्य कुछ शब्दों को, वाक्यों को घर में क्या करो, प्रयोग करो, लिखो। और इन शब्दों से अनेक शब्दों का यानी वाक्यों का प्रयोग करो बच्चों, घर में अभ्यास करो। अगले क्लास में, अगले पार्ट में मैं आप सबको भी मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।